वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। नितिन जी, आपने ये कहा कि अगर हमने अन्ना हजारे को समर्थन की चिट्ठी नहीं दी होती तो कांग्रेस उनके साथ वैसा व्यवहार करती जैसा रामलीला मैदान में रामदेव के साथ किया था। ये सच बात है। और आपने ये भी कहा कि इसीलिए उनका आंदोलन सिर्फ हमारी वजह से चल रहा है। नहीं, अन्ना का आंदोलन हमारे वजह से नहीं चल रहा है। अन्ना का आंदोलन उन्होंने ईमानदारी से एक अच्छा विषय उठाया, जनता ने उसको समर्थन किया है। एनजीओ, समाज के सिविल सोसाइटी के लोग, सभी पार्टी के अच्छे लोग उनके साथ है। हमारे कारण नहीं चल रहा है। हमारा उसमें रोल सपोर्टिंग है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि नहीं चाहिए तो हम नहीं भी करेंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। एक ने अगर ग्रेजुएशन किया है तो दूसरे ने डॉक्टरेट किया है। वो सिद्ध करें हमारे ऊपर। जैसे अन्ना अगर भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस के बोल रहे हैं तो बीजेपी में अडवाणी जी है, अटल जी है, अरुण जी है, सुषमा जी है, मैं हूं। हमने कौन सा भ्रष्टाचार? अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव जो कुछ कर रहे हैं उसका फायदा तो आपको हो रहा है। भाई, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें मेरा फायदा होगा? बहुत होगा। मेरे बारे में अगर कोई गलत फहमी हो तो दूर हो जाएगी, कोई सच्चाई होगी तो लोगों तक चली जाएगी। तो क्या आप मेरा इंटरव्यू मेरे फायदे के लिए ले रहे हैं? आप हर सप्ताह में किसी ना किसी का लेते हैं और कभी कभी कोई अड़चन के भी सवाल पूछते हैं। तो दोनों भी बातें हैं। अगर मैं ठीक हूं तो फायदा होगा, एक आधी बात आप एक्सपोज करोगे तो मैं अड़चन में आऊंगा। ये तो दुनिया में चल रहा है। जैसे 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, आप तो चाहेंगे कि अन्ना हजारे कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करें? देखिए, मैं अन्ना हजारे ने क्या करना चाहिए ये मैं कहने वाला कौन होता हूं? क्या अन्ना हजारे अपने निर्णय करने के लिए काबिलियत नहीं रखते हैं? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना ये किसी की मोनोपोली नहीं है। लेकिन ये काम विरोधी दल को करना चाहिए था, मेन ऑपोजिशन पार्टी को करना चाहिए था, बीजेपी को करना चाहिए था, और आपने नहीं किया। इसीलिए वैक्यूम की वजह से ये दूसरे नेता पैदा हुए। बिल्कुल उल्टा हुआ है। हमने ये काम ठीक से किया, भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, महीने भर पार्लियामेंट नहीं चलने दी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना करने के लिए लगाई, महंगाई पर आंदोलन किए, और हमने इस विषय को जनता के सामने लाया, विपक्ष के नाते पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर लाया। और ये देखकर, इसकी ग्रेविटी देखकर सिविल सोसाइटी के लोग, देशभक्त लोग, साधु संत लोगों को समझ में आया कि कितना बड़ा। देखो, अडवाणी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने काले धन की बात की, तब उनकी मजाक उड़ाई मीडिया ने। अब वो बात उन्होंने शुरू की, अब रामदेव बाबा भी कह रहे हैं। देखो, इस पर हमारा अधिकार ऐसा नहीं है। अगर ये 22 लाख हजार करोड़ अगर देश में वापस आते हैं और ये युवाओं को रोजगार देने के लिए, गांव में रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, बिजली संयंत्र डालने के लिए खर्चा होते हैं, देश का विकास होता है, तो ये देश का पैसा है, देश के जनता का पैसा है। अडवाणी जी ने बात कही। अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा की थी, उनके जो रथ पे हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसाए गए थे, वो स्टेट फंड में से पैसा लिया गया था। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? अडवाणी जी के रथ यात्रा पर कोई हेलीकॉप्टर स्टेट गवर्नमेंट का यूज करके कोई फूल नहीं बचाया गया। नहीं बजाए, डाले गए थे। देखिए, हेलीकॉप्टर जो था वो प्राइवेट था और किराए से लिया गया था। लगभग 1.5 लाख रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था पेट्रोल का। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई सरकारी यंत्रणा का उपयोग करके फूल नहीं बचाया गया। अब मेरे पास उसका वीडियो नहीं है नितिन जी, नहीं तो दिखाते और पता करते, लेकिन इसकी जानकारी जरूर हासिल करेंगे। अरे भाई, मैं प्लेन हेलीकॉप्टर हम किराए से लेते हैं, पार्टी में रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने शहर के उनका स्वागत किया। अभी उसमें ऐसा है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में दो मत हो सकते हैं। बट ये तो करप्शन हो गया ना एक हिसाब से। इट इज नॉट एट ऑल रेट टू द गवर्नमेंट। वो पार्टी के, अभी मैं आया नोएडा में और इन्होंने मेरे ऊपर फूल बरसाए, गुलाब का हार डाला, ये बहुत बार उधर के लोगों ने, तो ये क्या करप्शन है क्या? ना, ये नेशनल वेस्टेज है। हाँ, देखो, मैं एक मत का हूं, मैं आपसे सहमत हूं। मैं हमारे कार्यकर्ता को कहता हूं कि हार मत डालो। फोटो इतने धक्के मारते हैं मेरे, अनेक बार शर्ट के बटन। मैंने दिल्ली में आया, नए ठंडी, मेरे कोट नहीं पहनता था, मैं ऐसे गया तो कार्यालय में एक हमारे कार्यकर्ता का कोट पहन के मैंने पहले प्रकार में, मुझे पता ही नहीं इतनी ठंडी होती है, तो मैंने बड़े जाकर 5-7 कोट सिलाया। 15 दिन में एक कोट बटन तोड़ दिए, दूसरे कट बटन तोड़ दिए, कपड़े फाड़ते, खिसे फट जाती, अच्छा नहीं है। क्यों करते ये सब? इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको पार्टी अध्यक्ष के तौर पर एक डायरेक्टिव निकालना चाहिए, ऐसा मत करो। मुझे एक ने कहा, मेरा मन में डायरेक्टिव निकालने का, एक ने मुझे क्या कहा, क्यों नाराज होते हो?
तुम्हारा रोज टीवी पर फोटो आता, अखबार में आता, एक आधी बार तुम्हारे बाजू रख के मेरा भी फोटो आ रहा तो तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा क्या? मैं सच बताता हूँ, मैं मना करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है इससे भी लोग नाराज होंगे। इनको मैं डिसिप्लिन सिखाने जाऊँ तो मैं अपीजमेंट करता हूँ। मुझे ये नाराज ना हो, चल भाई डाल हार। मुझे सही में गुस्सा आता है और इसकी जरूरत नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। ये कटआउट लगाते बड़े बड़े, बंद होना चाहिए। इसको कानून ला के बंद करना। एक हमारे यहाँ कटआउट लगाए बड़े नेता के और उसके जन्मदिन के ऊपर। अब उसके जन्मदिन में अगर योगदान है तो उसके माँ बाप का, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। अब वहाँ एक फिर लोग चिढ़ गए और लोगों ने कहा कि आज हमारे टॉमी का भी जन्मदिन है करके उसके बाजू में कुत्ते के फोटो लगा दिए, तो उसने अपने फोटो निकाल लिए। ये जो गांव-गांव में ये कटआउट लगाते, पोस्टर लगाते, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ, ये नेशनल वेस्टेज है और राजनीति में धीरे धीरे इसको सबको कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अच्छी बात कही आप। अभी आपने बोला कि राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको डिफेंड किया। आप कांग्रेस और उनके अलाइज पे आरोप लगाते हैं, टनी मोदी को डिफेंड करने पे तुले हुए हैं, उनको बेल नहीं मिलने से वो गुस्सा हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। और सर कैश फॉर वोट स्कैम में जो आपके एमपीज हैं उनको अच्छे वकील नहीं मिल रहे हैं और आपके जो एकदम सबसे अच्छे वकील हैं देश के, वो किसी दूसरे को बचा रहे हैं। देखो पहली बात ऐसी है कि कैश फॉर वोट ये देश का बहुत दुर्भाग्य है। जो सुधेंदु कुलकर्णी है वो अगर देश में ईमानदार नहीं है तो देश में एक भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। मैं 25-30 साल से उनको देख रहा हूँ और उनके जैसे ईमानदार, विद्वान और देश और समाज के लिए समर्पित, जिसका राजनीति में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को झूठे आरोपों में जेल में जाना पड़ता है। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है। हमारे तीनों सांसदों ने कोई गुनाह नहीं किया। उनको रिश्वत देने वाले दिए, बेनिफिशियरीज अलग है। रिश्वत देने वाली कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने अपनी यूपीए सरकार को, कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए पैसे दिए। वो बेचारों ने विजल ब्लोअर करके पैसे पार्लियामेंट में आकर दिखाए। उनके साथ अन्याय हुआ, झूठी केसेस डाली गई। मैं आपको बताता हूँ उनके केस हम अच्छी तरीके से लड़ रहे, उनके साथ न्याय होगा। रही बात जो आपने दूसरी बात पूछी है कि कनिमोझी के बारे में, देखो मैं एक राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई टिप्पणी भी नहीं करनी है। देखिए एक बार चार्जशीट सबमिट होने के बाद उसको जमानत नहीं मिलती, ये अच्छी बात नहीं है। कानून यह कहता है कि चार्जशीट अगर एक बार सबमिट होती है तो चाहे कोई भी उसको जमानत मिलनी चाहिए। और देखो आखिर तुम कार्रवाई करो, विंडक्टिव कार्रवाई अगर कोई होती तो लोग बोलते हैं नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट कोई विंडक्टिव कार्रवाई कर रहा है ये मुझे कहना नहीं है। पर मुझे लगता है कि दिवाली के दिन में अगर वो चार्जशीट अगर सबमिट हो गई थी तो उनको भी उसके आधार पर जमानत मिलती तो लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नितिन जी, अगर कानीमोरी को जमानत मिल जाए, अगर सीबीआई ये कहे कि अब चार्जशीट फाइल कर दी, हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो आपकी पार्टी कहेगी कि कांग्रेस वाले अपने एलाइज को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा नहीं, और मैं न्यायालय के निर्णयों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर लॉ ग्रेजुएट करके मेरा अपना एक मानना है, मैं इसमें राजनीतिक विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ और न्यायालय के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छी बात बताओ, उनके साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मुझे लगता है जब चार्जशीट अगर होती है तो बेल होने में मेरी जो लीगल नॉलेज है उससे लगता है मुझे उसके ऊपर फिर उनको रोकना, मुझे लगता है कि यह न्यायोचित नहीं है। नितिन जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और आपने बड़े सफाई से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज पुष्पेन पद का फैसला आज के मुकदमे पर। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, परेशान हूँ मैं, तुमसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर। हमने उनसे पूछा उनकी राजनीतिक आकांक्षा के बारे में, हमने नितिन गडकरी से पूछा उनकी पार्टी के नेताओं के आपसी झगड़ों के बारे में, हमने उनसे पूछा कांग्रेस पार्टी को लेकर दिए गए उनके बयानों के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, शिष्टाचार के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने विचारक पुष्पेश पंत के फैसले का। अदालत में इस मुकदमे के दौरान जो सबूत पेश किए गए
उनसे बात बिल्कुल साफ होती है कि नितिन गडकरी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण हैं। अदालत उनकी साफगोई से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपना बचाव बहुत दिलेरी से और जिंदादिली के साथ किया। अदालत की राय में वह उस तरह के पाखंडी अहंकारी नेता नहीं हैं जैसे उनकी अपनी पार्टी में और दूसरी बड़ी पार्टियों में हैं, जो अपनी महानता का और अक्लमंदी का बोझ हर घड़ी ढोते रहते हैं। वो हिंदुस्तान के आम आदमी की तरह एक सीधे निश्चल सरल इंसान है, जिनको हंसी मजाक भी अच्छी लगती है, गाना बजाना भी अच्छा लगता है, और वो दुख दर्द आम आदमी का समझ सकते हैं। अगर आज के हिंदुस्तान में ऐसे आदमी को कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है तो अदालत उसे सिर्फ एक सज़ा सुना सकती है बाइज्जत बरी करने के पहले, कि वो देश को प्रेरणा देने वाला अपनी पसंद का कोई गीत 2 पंक्तियां गुनगुना कर सुनाए और सदन से बाहर जाए। अगर मैं कोई गीत गाऊंगा तो सब चैनल पर वो चला जाएगा। आप अगर कहे तो अभी, क्योंकि आप ये शर्त है बाइज्जत बरी होके बाहर चलने की। तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, ओ परेशान हूँ मैं, तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। हमारी शुभकामनाएं नितिन गडकरी के साथ हैं। इस तरह के परेशान होने वाले सवालों का वो इसी तरह मुस्कुरा के जवाब देते रहे और निस्वार्थ भाव से देश की जनता की सेवा करें, जैसा उन्होंने आज वादा किया है। आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।